जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। आदाब नाज़रीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदाकार की जिसने कभी जोकर बनकर तो कभी आवारा बनकर हमारे दिलों पर राज किया और हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्मों से नवाजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर साहब की, और आज इनकी सालगिरह है। और इसी मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम। तो नाजरीन, बताते हैं आपको राज साहब के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो शोमैन, श्री 420 और आवारा के नाम से मशहूर हुआ। जी हां, आज हम बात करेंगे रणवीर राज कपूर की, जिन्हें हम राज कपूर के नाम से जानते हैं। राज कपूर ने जिन ऊंचाइयों को छुआ, उनमें सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत थी। राज कपूर एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदी सिनेमा पर राज किया। रणवीर राज कपूर की पैदाइश 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुई। उस वक्त पेशावर भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। इनके वालिद पृथ्वीराज कपूर और वालिदा रामसरनी देवी कपूर थीं। पृथ्वीराज कपूर बहुत मशहूर अदाकार रहे। उन्होंने अपनी अदाकारी के जादू से हिंदी सिनेमा को मुग़ल-ए-आज़म जैसी मशहूर फिल्में दी। राज कपूर भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। 1946 में राज कपूर की शादी हुई कृष्णा खन्ना से। राज कपूर की फैमिली पेशावर से पंजाब के लिए शिफ्ट हो गई और राज कपूर की शुरुआती तालीम कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल से हुई। हालांकि पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा और 10वीं क्लास की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। राज साहब के वालिद पृथ्वीराज कपूर अलग अलग थिएटर कंपनी का हिस्सा बनते रहे, कभी मुंबई तो कभी कलकत्ता। कलकत्ता में जब इनका परिवार रहता था तो वहां का किस्सा मशहूर है कि एक दिन जब कलकत्ता में बहुत बारिश हुई तो राज कपूर की मां ने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि क्या राज घर की गाड़ी में बैठकर स्कूल जा सकता है। पृथ्वीराज कपूर बड़े सख्त थे। उनका ये मानना था कि बच्चों को शुरुआत में ही सारे ऐशो आराम नहीं देने चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्राम पकड़कर इस बरसात में जा रहे होंगे, लेकिन अगर वाकई देर हो रही है और राज को गाड़ी चाहिए ही तो भेज दो। राज कपूर साहब ने वालिद की ये बातें सुन ली और बरसाती ओढ़ हाथ में छाता लिए ये पैदल ही स्कूल के लिए निकल पड़े। मां ने आवाज लगानी चाहिए पर पिता ने रोक लिया और कहा, देखना एक दिन ये लड़का ऐसी गाड़ियों का मालिक बनेगा जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसकी खुददारी को जरा ललकारा गया है और यही बात कमाल कर दिखाएगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कमाल के थे राज कपूर साहब, जिनको अदाकारी यूं तो विरसे में मिली थी, फिर भी उन्होंने अपना शुरुआती सफर स्पॉट बॉय के तौर पर करते हुए जमाने से कह दिया कि कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत, लगन और जज्बे की जरूरत होती है। और उसी लगन ने राज कपूर साहब के कदमों में मुंबई बिछा दी।
राज कपूर जब अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ मुंबई आकर बसे तो उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। वालिद की इस बात को गांठ बांधकर राज कपूर ने 17 साल की उम्र में रंजीत मूवीकॉम और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम शुरू किया। पृथ्वीराज कपूर जैसी हस्ती के घर जन्म लेने के बाद भी राज कपूर ने बॉलीवुड में कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके लिए शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज कपूर के फिल्मी करियर की शुरुआत एक चांटे के साथ हुई थी। जी हाँ, ये वाकया ऐसा हुआ कि मशहूर डायरेक्टर केदार शर्मा जी एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और राज कपूर को बतौर क्लैपर बॉय लिया गया। राज साहब अपने बाल सेट करने में इतने मशगूल थे कि जैसे ही क्लैप मारी तो हीरो की मूंछ निकल आई। राज साहब कई मर्तबा ठीक से क्लैप नहीं दे पाए थे और तब केदार शर्मा ने इन्हें एक थप्पड़ मार दिया। बाद में केदार शर्मा को बहुत बुरा लगा और सोचा राज तो दरअसल खुद हीरो बनना चाहता है, लिहाजा इसे फिल्म में ब्रेक देना चाहिए और फिल्म बनाई 1947 की नीलकमल, जिसमें राज कपूर के साथ नजर आई मधुबाला। राज कपूर को अदाकारी तो वालिद पृथ्वीराज से विरासत में ही मिली थी, जो अपने समय के मशहूर रंगकर्मी और फिल्म अदाकार थे। राज कपूर ने अदाकारी का सफर पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर से ही शुरू किया था। साल 1935 में सिर्फ 10 साल की उम्र में राज साहब ने फिल्म इनकलाब में एक छोटा सा रोल किया था। नाजरीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। आने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। और नाजरीन, कामयाबी हासिल करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती और इसकी मिसाल खुद राज कपूर साहब हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था और ख्वाब देखा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने का, और फिर राज साहब बने सबसे कम उम्र के डायरेक्टर। राज कपूर ने 24 साल की उम्र में मन बनाया कि खुद ही फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। वालिद वालिदा ने खूब समझाया कि बेटा, बिना पैसों के फिल्में प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन वो नहीं माने और अपना प्रोडक्शन RK फिल्म्स शुरू किया। When I became a young man, I suppose that was about the only thing that I wanted to do. Because cinema is the only media which reaches millions of people at the same time. And that is the reason why I try and make films which millions can see. You may call it popular cinema, call it any kind of a cinema, but as long as it reaches millions of people of my country, and through my cinema, if I can give them something to think about, to sing about, to laugh about, I think I have done my work. और इंडस्ट्री के सबसे यंग डायरेक्टर बन गए और उन्होंने पहली फिल्म बनाई आग। इस फिल्म में राज कपूर ने नरगिस को बतौर हीरोइन लिया
इस फिल्म में उन्होंने डायरेक्टर और एक्टर दोनों की भूमिका निभाई। इन हाथों की मेहंदी देख रहे हो? मेरी मंगनी हो गई है, परसों ब्याह है। तुम्हारी मंगनी? कब? आज ही। मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन माताजी और पिताजी उन्होंने जबरदस्ती। वो इस हफ्ते विलायत जा रही हैं। मैं तो हर रात तुम्हारे सपनों में आया करता था ना, और अब तुम उन्हीं सपनों से दूर। निम्मी, दुनिया में चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। नीली आंखें और सुनहरे बाल जिंदगी की मुश्किल राहों पर दूर तक साथ नहीं देते। सपनों का सुनहरा संसार जरा सी आंच लगने पर मोम की तरफ फिकर जाता। इस फिल्म की तारीफ हुई और राज कपूर बतौर डायरेक्टर भी कमाल है, ये साबित हो गया था। इस फिल्म के बाद राज कपूर ने फिल्म बनाई बरसात, और इस फिल्म के बाद राज कपूर पर तारीफों की बरसात होने लगी। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस और निम्मी को लिया था, और म्यूजिक रहा शंकर जयकिशन का, जो बहुत मशहूर हुआ और आज भी इस फिल्म के गाने बहुत मकबूल हैं। बिछड़े हुए परदेसी, बिछड़े हुए परदेसी, एक बार तो आना तू, जब आँख मिलाई है, नजरें में चुराना तू, बिछड़े हुए परदेसी। इस फिल्म में राज कपूर का नरगिस के साथ एक सीन था जिसे आर.के. फिल्म्स का लोगो बना लिया गया। पहले आर.के. फिल्म्स पर छत नहीं थी, लेकिन राज कपूर मेहनत करते गए और आखिर आर.के. फिल्म्स को छत मिल गई। इन्हीं दिनों राज कपूर ने एक फिल्म साइन की, अंदाज। इस फिल्म में इनके साथ काम किया दिलीप कुमार और नरगिस ने। फरमाइए। क्या वाकई तुम्हें अब इस फूल में खुशबू नहीं मालूम होती? फिल्म बनाई थी महबूब साहब ने, और ये फिल्म बहुत मकबूल रही क्योंकि इस फिल्म में अपने वक्त के दोनों ही मशहूर अदाकारों ने काम किया और दोनों ही बचपन के दोस्त भी रहे। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं। दिलीप साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। मैं आज यहां से जा रहा हूं राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है, वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा सकता। छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में। और अब वो पुजारी ही कहां है? इसके बाद तो राज कपूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। 1951 में राज कपूर मशहूर हुए आवारा के नाम से, क्योंकि इनकी फिल्म रिलीज हुई आवारा। इस फिल्म की हीरोइन थी नरगिस। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। ये फिल्म हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मकबूल हुई। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने, और इस फिल्म का नगमा आवारा हूँ तो इतना मशहूर हुआ कि टर्किश में भी इस गाने को बनाया गया। एक खूबसूरत अदाकार और बेहतरीन डायरेक्टर के तौर पर राज कपूर साहब ने बुलंदियों को छू लिया था, और बुलंदियों के सफर में उन्होंने नए टैलेंट को भी खूब मौके दिए। और नाजरीन, राज साहब की फिल्मों की खास बात यह थी कि उनकी फिल्मों के गाने हमेशा सुपर डुपर हिट रहे। राज साहब की फिल्में कामयाब हो रही थीं और एक के बाद एक वो हिट फिल्में दे रहे थे।
1955 में राज कपूर की फिल्म आई श्री 420। इस फिल्म में भी उनकी हीरोइन रही नरगिस। ये फिल्म बहुत कामयाब रही और इसका म्यूजिक भी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ना। और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए। और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए, अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए। बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपया महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस फिल्म के बाद राज साहब उन बुलंदियों पर पहुंच गए थे कि उन्हें लगा कि अब और लोगों को भी मौका देना चाहिए। और इसके बाद राज साहब ने फिल्में तो बहुत प्रोड्यूस की, लेकिन डायरेक्ट नहीं की और दूसरों को मौका दिया। जागते रहो, अब दिल्ली दूर नहीं, बूट पॉलिश, ये फिल्में कामयाब फिल्मों में शुमार थीं। और अगर कोई फिल्म ज्यादा मकबूल नहीं हुई तो भी इनके गाने बहुत मशहूर हुए। राज साहब चाहे अपने प्रोडक्शन में काम कर रहे हों या किसी और प्रोडक्शन में, उनकी ये खूबी थी कि वो डायरेक्टर के काम में कभी दखल नहीं देते थे। लेकिन अपने बैनर में बनने वाली फिल्मों में वो म्यूजिक पर बहुत ध्यान देते थे और वो नगमे आज भी बहुत मशहूर हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। राज साहब बहुत ही टैलेंटेड शख्स थे। वो अदाकारी और डायरेक्शन में ही महारथी नहीं थे, बल्कि म्यूजिक का भी उन्हें बहुत शौक था। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया, लगा कि वो वाकई सच में बजा रहे हों। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। इन्हीं दिनों राज कपूर ने एक और फिल्म में काम किया जिसका नाम था चोरी चोरी। ये फिल्म राज कपूर और नरगिस की आखिरी फिल्म रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अन्नत ठाकुर ने और ये फिल्म बहुत कामयाब भी रही और साथ ही इसका म्यूजिक भी। इस फिल्म का गाना आजा सनम तो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। छूने लगेगा आसमां, छूने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार। लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। नाजरीन, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कहाँ गए
बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, ये दौर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का था। राज कपूर साहब ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में अपने हुनर का जलवा बिखेरा, लेकिन इस दीवार को तोड़ते हुए उन्होंने बहुत सी कलर फिल्में भी बनाई। राज कपूर साहब अपनी फिल्मों में अदाकारी और डायरेक्ट करने के अलावा जो वक्त बचता था उसमें वो दूसरे बैनर की फिल्में करते थे। अब जो उन्होंने फिल्में की उनमें नरगिस जी नहीं बल्कि उनकी अलग अलग अदाकाराओं के साथ उन्होंने फिल्में की, चाहे वो अनाड़ी हो, परवरिश या शारदा। अनाड़ी में राज कपूर साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में उनके साथ नजर आई नूतन और डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। इनके बाद 1960 में राज कपूर ने एक ऐसी फिल्म प्रोड्यूस की जिसे बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। वो फिल्म रही जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म में उनके साथ नजर आई पद्मिनी। इस फिल्म में राज कपूर के साथ ये भी इत्तेफाक रहा कि राज कपूर ने ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे में ये आखिरी फिल्म बनाई थी। इसके बाद उन्होंने कलर फिल्में बनाना शुरू कर दिया। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। इसके बाद भी राज कपूर ने कई फिल्में बनाई, लेकिन 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर ने राज कपूर की जिंदगी बदल कर रख दी। इस फिल्म में रशियन सर्कस के बहुत सारे कलाकार नजर आए। इस फिल्म में बड़े बड़े अदाकारों ने काम किया, लेकिन यह फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ये वो फिल्म थी जिसमें एक नहीं 2 इंटरवल थे। राज कपूर को बहुत दुख हुआ और बहुत कुछ नीलाम भी हुआ। है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। ये लगने लगा कि राज कपूर खत्म होने लगे हैं और ऐसे वक्त में लोग भी फायदा उठाने लगे, लेकिन राज कपूर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने एक और फिल्म बनाई बॉबी, और उसमें नए अदाकारों को लिया, जिसमें हीरो रहे इनके बेटे ऋषि कपूर और हीरोइन डिंपल कपाड़िया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों के फूल भुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम इस फिल्म में म्यूजिक दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और ये फिल्म बहुत हिट साबित हुई। जो नुकसान मेरा नाम जोकर ने दिया था वो इस फिल्म ने पूरा कर दिया। हालांकि आगे चलकर मेरा नाम जोकर ने जो शोहरत हासिल की वो वाकई कमाल है। उस दौर में एक अजीब ही मुकाबला रहा राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद के बीच, लेकिन ये तीनों अपने वक्त के मशहूर अदाकार रहे। बुलंदियों को छूने वाले राज कपूर साहब ने अपने ख्वाबों की हर ताबीर को हकीकत कर दिखाया और कामयाबी की दास्तान लिख दी, और इसकी गवाह बनी ये अवार्ड्स की फहरिस्त। राज कपूर को अपने काम के लिए बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने 3 नेशनल फिल्म अवार्ड और 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। भारत सरकार ने उन्हें 1987 में दादा साहेब फाल्के और 1971 में पद्म भूषण से नवाजा। बतौर बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द मिलेनियम उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। 2002 के स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में राज कपूर को शोमैन का लक़ब दिया गया। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा में वाकई काबिल तारीफ काम किया। आज भी इनका खानदान फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है और राज कपूर के पोते का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, रणवीर कपूर। राज साहब का अस्थमा की बीमारी की वजह से 63 साल की उम्र में 2 जून 1988 को इंतकाल हो गया। भले ही राज कपूर हमसे दूर चले गए हों,
लेकिन ये शोमैन हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा और फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में राज कपूर का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। राज कपूर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को जो मुकाम दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी बेहतरीन अदाकारी, कमाल का डायरेक्शन और सुपरहिट फिल्मों को हमेशा याद किया जाएगा। वैसे तो राज कपूर साहब को कभी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन आज उनकी सालगिरह के मौके पर हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज के बर्थडे स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम